नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा की हार के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा। 15 पेज की इस चिट्ठी में वैसे तो कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे किए गए। दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए उस समय की अरविंद केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन एलजी साहब ने अपनी 15 पेज की चिट्ठी में एक लाइन लिखी जो काफी वायरल हुई। वो लाइन ये थी कि एलजी साहब ने लिखा कि उन्होंने दिवाली के दिन अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देने के लिए फोन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब एलजी साहब ने अपनी चिट्ठी में जो ये लाइन लिखी, ये काफी वायरल हुई और उस पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अब उनका पलटवार भी आने लगा है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता एलजी साहब पर जमकर हमला बोल रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं कि 10 महीने की रेखा सरकार में एलजी साहब गायब रहे। जो एलजी साहब अरविंद केजरीवाल की सरकार में हमेशा ग्राउंड पर दिखते थे, मीडिया में बयान देते थे, लेटर लिखते थे मुख्यमंत्री को, लेकिन अब वो एलजी साहब नींद से जागे हैं और वो ये भूल गए हैं कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है। रेखा सरकार को चिट्ठी लिखने के बजाय वो अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख रहे हैं। अब जब नंबर ब्लॉक करने वाली जो लाइन एलजी साहब ने लिखी, उस पर जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े चुटीले अंदाज में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर एलजी साहब को होली दिवाली पर अकेलापन महसूस हो तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके लिए मैंने बकायदा अरविंद केजरीवाल जी से परमिशन ले ली है। सुनिए ये बयान। देखिए, एलजी साहब को कभी भी दिवाली पे, होली पे, दशहरे पे अकेलापन लगे तो मुझे फोन कर ले, मैं आ जाऊंगा। मेरी अच्छी उनसे जो है बनती है और उन्हें पता है जब मैं आता हूं उनके सामने तो उनकी हालत क्या रहती है, तो मुझे बुला लिया करें। मैं उनके लिए जो हूं अवेलेबल हूं और मैंने केजरीवाल जी से भी इसके लिए अनुमति ले ली है। सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके, उन्होंने तो बकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री के बदलने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गृह मंत्री साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी और बीजेपी आलाकमान रेखा गुप्ता से काफी नाराज चल रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता की वजह से बीजेपी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और यही वजह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो बदलने वाला है और जब तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री नहीं मिल जाता तब तक एलजी साहब मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे और यही वजह है कि एलजी साहब को दिल्ली में दोबारा एक्टिव कराया गया है। ये जो 15 पेज की चिट्ठी है ये उनका दिल्ली में री लॉन्च है। तो कुल मिलाकर एलजी साहब की चिट्ठी के बाद दिल्ली का जो सियासी पारा है वो काफी गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जो है वो एलजी साहब पर आक्रामक हो गए। अब देखना यह होगा कि एलजी साहब ने जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी, अभी तक उस पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी हुई है। देखना यह होगा कि क्या एलजी साहब के 15 पेज के लेटर का जवाब अरविंद केजरीवाल खुद देंगे या फिर